बाजार के गलियारों में आज ऐसा तूफान उठा है जिसने हर निवेशक की नींद उड़ा दी है। सोने चांदी के भावों में आई ये ऐतिहासिक हलचल किसी बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत दे रही है। क्या वो दिन दूर नहीं जब सोना, जो कभी सुरक्षित निवेश की पहचान था, सीधे 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक फिसल सकता है? या फिर ये सिर्फ एक चाल है, एक खतरनाक बुल ट्रैप जिसमें फंसकर आम निवेशक अपनी मेहनत की कमाई गंवा सकता है? डॉलर की बढ़ती ताकत, फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियां और ग्लोबल इकोनॉमी का डगमगाता संतुलन यह संकेत दे रहा है कि बाजार कभी भी बड़ा उलटफेर दिखा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, सोने का सही भाव क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं आज के ताज़ा आंकड़ों की, जहां चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। अद्यतन जानकारी के अनुसार 925 स्टर्लिंग चांदी के 1 ग्राम का भाव 203 रुपए, 10 ग्राम का मूल्य 2033 रुपए, 100 ग्राम की कीमत 20,328 रुपए और 1 किलोग्राम की दर 2,03,278 रुपए चल रही है। वहीं 999 फाइन चांदी के 1 ग्राम का मूल्य 220 रुपए दर्ज किया गया है। इसकी 10 ग्राम की कीमत 2,188 रुपए, 100 ग्राम की दर 21,976 रुपए और प्रति किलोग्राम का दाम 2,19,760 रुपए के स्तर पर आ गया है। पिछले 7 दिनों के रुझान को देखें तो चांदी, जो 21 मार्च को लगभग 2,38,000 के करीब थी, वह 25 मार्च की मामूली बढ़त के बाद अब गिरकर 2,19,000 के नए निचले स्तर पर आ गई है। स्वर्ण बाजार की हलचल ने भी आज सबको अचंभित कर दिया है, क्योंकि दरों में फिर से गिरावट देखी जा रही है। 18 कैरेट स्वर्ण की बात करें तो आज इसके 1 ग्राम का मूल्य 10,542 रुपए, 10 ग्राम का भाव 1,05,420 रुपए और 100 ग्राम की दर 10,54,200 रुपए है। 20 कैरेट सोने का 1 ग्राम 11,713 रुपए, 10 ग्राम 1,17,133 रुपए और 100 ग्राम 11,71,333 रुपए चल रहा है। अन्य श्रेणियों में 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम 12,885 रुपए, 10 ग्राम 1,28,847 रुपए और 100 ग्राम 12,88,467 रुपए है। 24 कैरेट शुद्ध सोने के 1 ग्राम का मूल्य आज 14,056 रुपए है। इसके 10 ग्राम की दर आज 1,40,560 रुपए और 100 ग्राम का भाव 14,05,600 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। पिछले 7 दिनों के चार्ट पर नजर डालें तो 21 मार्च को सोना लगभग 1,46,000 के आसपास था, जो 25 मार्च के सुधार के बाद अब फिर से गिरकर 1,40,000 के स्तर पर आ गया है। अंततः यह प्रश्न कि क्या सोना वास्तव में 1 लाख रुपए तक गिर सकता है, केवल एक साधारण अनुमान नहीं, बल्कि वैश्विक और घरेलू आर्थिक शक्तियों के जटिल संतुलन का परिणाम है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका डॉलर की मजबूती निभा रही है। जब डॉलर इंडेक्स लगातार ऊपर जाता है तो वैश्विक निवेशकों की प्राथमिकता बदलने लगती है। वे ऐसे साधनों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें स्थिर रिटर्न या ब्याज प्रदान करते हैं, जबकि सोना एक निष्क्रिय संपत्ति है जो केवल मूल्य संरक्षण का माध्यम है, आय का स्रोत नहीं। इसी कारण जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत संकेत देती है और फेडरल रिजर्व सख्त मौद्रिक नीति अपनाता है, तो सोने की कीमतों पर दबाव बनना स्वाभाविक हो जाता है। यदि आने वाले महीनों में अमेरिका में महंगाई नियंत्रण में रहती है और ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो डॉलर की पकड़ और मजबूत हो सकती है। यह स्थिति सोने के लिए प्रतिकूल मानी जाती है, क्योंकि वैश्विक निवेशक अपनी पूंजी को अधिक लाभकारी विकल्पों में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सोने में निवेश की मांग घट सकती है, जिससे कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट कितनी गहरी होगी, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता कितनी बढ़ती या घटती है। अब यदि भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ सोने की कीमतों का निर्धारण केवल अंतर्राष्ट्रीय दरों से नहीं होता, बल्कि सरकार की नीतियों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि भारत सरकार आयात शुल्क में कटौती करती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हुआ सोना सीधे घरेलू बाजार में भी सस्ता हो सकता है।
इससे कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है, खासकर तब जब मांग सामान्य बनी रहे या थोड़ी कमजोर हो जाए। लेकिन इसके विपरीत यदि त्योहारों या शादियों का सीजन आता है तो मांग में वृद्धि कीमतों को संभाल सकती है और गिरावट को सीमित कर सकती है। तकनीकी विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सोने ने हाल के समय में जो ऊंचाइयां छुई हैं, उसके बाद एक स्वाभाविक मूल्य सुधार की संभावना बनती है। बाजार कभी भी एक दिशा में लंबे समय तक नहीं चलता। जब कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब निवेशक मुनाफा बुक करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में कीमतें नीचे आती हैं, जिसे करेक्शन कहा जाता है। चार्ट पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे संकेत यह बताते हैं कि सोने में एक मध्यम अवधि की गिरावट संभव हो सकती है। हालांकि यह गिरावट चरणबद्ध तरीके से भी हो सकती है और अचानक भी। यह पूरी तरह बाजार की भावना पर निर्भर करता है। दूसरी ओर चांदी की स्थिति सोने से कुछ अलग है। चांदी एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग निवेश के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, ऑटोमोबाइल और मेडिकल उपकरणों में चांदी की मांग लगातार बनी रहती है। यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी आती है और औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है तो चांदी की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। लेकिन यदि आर्थिक मंदी के संकेत मिलते हैं तो चांदी में तेज गिरावट भी संभव है, क्योंकि इसकी मांग सीधे उद्योगों से जुड़ी होती है। इस प्रकार चांदी की चाल अधिक अस्थिर होती है और इसमें तेजी और गिरावट दोनों ही अधिक तीव्र हो सकते हैं। सोना और चांदी दोनों ही अनिश्चितताओं के समय में निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। जब वैश्विक स्तर पर युद्ध, भू राजनीतिक तनाव या आर्थिक संकट की स्थिति बनती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर लौटते हैं। यह प्रवृत्ति सोने की कीमतों को सहारा देती है और गिरावट को सीमित करती है। वहीं दूसरी ओर जब परिस्थितियां सामान्य होती हैं और जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो निवेशक इक्विटी और अन्य उच्च रिटर्न वाले साधनों की ओर झुकते हैं, जिससे सोने की मांग घटती है। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सोने का 1 लाख रुपए तक गिरना एक संभावित परिकल्पना तो हो सकती है, लेकिन इसे निश्चित रूप से होने वाली घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। बाजार कई कारकों के प्रभाव में काम करता है और हर कारक की अपनी भूमिका होती है। डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों का स्तर, सरकारी नीतियां, वैश्विक आर्थिक स्थिति और निवेशकों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, ये सभी मिलकर सोने और चांदी की दिशा तय करते हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और हर गिरावट अपने साथ अवसर भी लेकर आती है। सही रणनीति, धैर्य और संतुलित दृष्टिकोण के साथ निवेश करने से ही दीर्घकाल में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस अनिश्चित समय में गहराई से विश्लेषण करना, जोखिम को समझना और सोच समझकर कदम उठाना ही समझदारी का संकेत है।